हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायरल में आपका स्वागत है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी भी है और आपकी 9 तारीख कल थी, तब आपका वैकेंसी में अब फॉर्म डालना भी बंद हो चुका है। चलिए, तो इसकी तैयारी में जुट जाइए। तो ये 7th वीडियो है हमारी जीए की, ठीक है, और टॉप 20 क्वेश्चन कराते हैं जिसमें आपके 20 नंबर की ही पूछी जाएगी। और यदि आपने रीजनिंग की वीडियो नहीं देखी तो मैंने रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, उसको जाकर देख लीजिए। यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करना उसमें कि मुझे डेली चाहिए रीजनिंग की, तो मैं आपके लिए डेली रीजनिंग की बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अपने सेशन को करते हैं शुरू, ठीक है। ये 7वीं वीडियो है। यदि आपने आगे नहीं देखी हो तो वीडियो को जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आगे की सब वीडियो देख लीजिए। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, ठीक है। इनमें देखिए 20 क्वेश्चन हैं और 20 में से आप जितने भी कर लेते हो अपना स्कोर जरूर बताकर जाइए करें, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए, ठीक है, में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है, ठीक है। तो किससे है? एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड या उपयुक्त सभी से। तो आपका मन तो होगा कि उपयुक्त सभी कर दें, पर ये गलत है, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा किससे? क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है, ठीक है। ये कौन सा नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग नहीं है, मोबाइल बैंक नहीं है, ठीक है, टेली बैंकिंग नहीं है। तो क्या नहीं है? तो मोबाइल बैंक नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ये आपने देखा होगा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ये तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंच जाता है। तो सूर्य का कितने में पहुंचा है? 2 मिनट में, 4 मिनट में, 6 मिनट में या 8 मिनट में। तो ये पहुंचता है 8 मिनट में और कुछ सेकंडों में भी, ठीक है। 16 सेकंड है शायद की बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5वां, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? क्या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये तुर्की को कहा जाता है। तुर्की यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6वां पर चलते हैं। किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ एस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? ये किसकी की गई है? ये स्विट्जरलैंड की गई। हाँ, आप लोगों को एक बात बता दें, इसमें कुछ करेंट अफेयर के पिछले साल के पेपर के हैं, ठीक है। तो वो अब मैं सुधार लूँगा आगे से आपको 2023 और 24 में, 2022 और 23 के करेंट अफेयर के मिलेंगे, ठीक है। 24 तो अभी शुरू हुई है। चलिए, जैसे किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? ये बांग्लादेश की सरकार ने लिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? तो किसने की है? ये दिल्ली सरकार ने की है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9वां है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो कौन से थे जिसने कानून बनाया होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10वां है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, कब? 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था, ठीक है। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया। तो एक और बात है, इसमें कौन जीता था? इसमें देखिए पृथ्वीराज तृतीय जीते थे। उसके बाद में एक और लड़ा गया था, तराइन का द्वितीय युद्ध, कब? 1192 ईस्वी में। इसमें कौन जीता था? इसमें मोहम्मद गौरी जीते थे और पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे, ठीक है। आपके दोनों पूछे जा सकते हैं, ये प्रथम युद्ध और ये वाला द्वितीय युद्ध, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भूगोल जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। भूगोल जनक किसे कहा जाता है? तो एक्टियस को कहा जाता है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कंटिन्यू हमारे सेशन से जुड़े रहने के लिए
बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि इससे, और आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो जाइए और प्लेलिस्ट बनी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं। ठीक है, घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो आपने देखा जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और इसके आसपास घूमते हैं, इसके आसपास ये घूमते हैं, ऐसे तुमने देखा होगा। तो ये से क्या कहते हैं, सूर्य के आसपास घूमने वाले को ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ग्रह के आसपास घूमते हैं जो, उसमें क्या कहते हैं, उपग्रह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। आप सभी को पता होगा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले एक और लोग मानते थे क्या, प्लेटो को, तो 9 हो जाते थे, लेकिन प्लेटो ग्रह की श्रेणी में नहीं है। तो कितने हैं हमारे, करेक्ट आंसर 8 ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये कबीरदास ने कहा था। क्या कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है। तो ये किसकी है, तो आप सभी ने सुना होगा कि महाराष्ट्र में रंगोली खिली जाती है, तो महाराष्ट्र की है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में पुनर्जागरण, ठीक है, जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय, ठीक, को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो आप सही होता है टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है भोजन के पाचन के लिए। बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है, 120/80। ठीक है, 120/80। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। और आप लोगों के लिए लास्ट में मैंने क्वेश्चन रखा है, यदि आप लोगों को आता है तो उसका जवाब सभी लोग जरूर दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। ठीक है, इसका कमेंट में आपको नाम लिख कर देना है। ऑप्शन नंबर ए भी क्वेश्चन करके लिख देना है। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट में बताइए आपने कितना अपना स्कोर किया है। ठीक है, यदि हमने बताया रीजनिंग की वीडियो नहीं देखी तो देख लो, और कमेंट में बता देना कि आपको रेगुलर चाहिए रीजनिंग की वीडियो या नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।